ओके, वेलकम बैक टू अनदर कॉर्पोरेट फाइनेंस क्लास। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि इम्पोर्टेंट जो बॉन्ड्स की टर्म्स हैं या बॉन्ड क्या है बेसिकली। तो बेसिकली जो बॉन्ड है ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट इशू करती है अब कैपिटल को कम्युलेट करने के लिए। ये डेट सिक्योरिटी है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है ऑफ बॉन्ड की। मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ बॉन्ड की वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर उसकी जो फेस वैल्यू इक्वल प्लस उसका जो नंबर ऑफ टाइम पीरियड और पीरियड्स के लिहाज से उसको हम फाइनलाइज करते हैं। सपोज अगर आपके पास $1000 है और आपने 7 ईयर्स के लिए सबमिट करवाया, आफ्टर 7 ईयर्स उसकी वैल्यू होगी, उसकी मेच्योरिटी वैल्यू होगी। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कूपन रेट। कूपन रेट बेसिकली ये इंटरेस्ट होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है, और इसको हम बोलते हैं ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है या नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि एनुअली इंटरेस्ट रेट पेमेंट दी जाती हैं और डिवाइड की जाती हैं बॉन्ड की फेस वैल्यू के ऊपर। यानी कि अगर आपके पास $100 बॉन्ड है, $200 बॉन्ड है, $300 बॉन्ड है, जितनी भी उसकी फेस वैल्यू होगी अल्टीमेटली उसके हिसाब से आपका जो एनुअल इंटरेस्ट आपको पेमेंट किया जाएगा, और उसकी प्लस एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जो होगा वो नॉमिनल होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होगा उसको हम बोलते हैं कूपन रेट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिस्काउंट रेट या कैपिटलाइजेशन रेट। ये होता है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो रिस्क ऑफ द बॉन्ड है और उसकी जो रिस्क फ्री और प्लस प्रीमियम रिस्क फ्री जो दोनों कॉम्बिनेशन है उसके लिहाज से आपको जो रेट मिलता है, रिटर्न मिलता है, उसको डिस्काउंट रेट बोलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली, आज का टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। यानी कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं वो कौन कौन सी जो हमारे पास चीज़ें हैं, जो बॉन्ड्स की दो टाइप्स हैं। इसमें नॉर्मली जो बॉन्ड की टाइप्स होती हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि एक बॉन्ड होते हैं जिनकी जो मेच्योरिटी वैल्यू होती है, वो मेच्योरिटी वैल्यू आपकी क्या होती है, फाइनाइट होती है। यानी कि आपको पता होता है कि ये 10 साल के बाद 10 साल तक है, 12 साल तक है, 20 साल तक है। और कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी मेच्योरिटी वैल्यू जो होती है वो आपको जो है वो गिवन नहीं होती, आपको पता इनफाइनाइट होती है। तो जो बेसिकली अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स जो हैं बेसिकली इनकी जो मेजर टाइप कैटेगराइज करें, नंबर वन जिनकी जो मेच्योरिटी वैल्यू है फाइनाइट होती है, जिसमें आपको उसकी पता होता है कि डेट क्या है। और उसके बाद कुछ बॉन्ड होते हैं जिनकी जो मेच्योरिटी वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो ये दो मेजर किस्में हैं इनकी। और आप सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो है परपेचुअल बॉन्ड्स हैं। परपेचुअल बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली कहाँ से आया, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। परपेचुअल बॉन्ड जो बेसिकली ये कंसोल होता है। कंसोल का मतलब ये है कि आपके पास एक बॉन्ड है जिसकी कभी भी मेच्योरिटी जो कभी भी मेच्योर नहीं होता, और आपको परपेचुटी की फॉर्म में जो है बॉन्ड के ऊपर रिटर्न मिलता रहता है। परपेचुटी मतलब कि आपको इक्वल अमाउंट के लिहाज से जो है आपको मिलता रहता है। क्या मिलता रहता है? रिटर्न मिलता रहता है। तो कंसोल बेसिकली क्या है कि अ बॉन्ड दैट नेवर मैच्योर अ परपेचुटी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड है। यानी कि परपेचुटी क्या होती है कि आपको इक्वल अमाउंट के अंदर जो रिटर्न है वो मिलता रहता है, लेकिन उसकी मेच्योरिटी वैल्यू नहीं होती। अब और इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट बॉन्ड की टाइप है, जिसमें आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो इनफाइनाइट लाइफ होती है। तो इनफाइनाइट लाइफ है जो ना कभी ना खत्म होने वाली लाइफ है, और इसका मतलब है कि आपको जो रिटर्न है परपेचुटी की फॉर्म में इक्वल फॉर्म ऑफ में मिलता रहता है। और इसको हम बोलते हैं कंसोल भी बोलते हैं या परपेचुअल बॉन्ड बोलते हैं। परपेचुअल बॉन्ड जो बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो स्टार्ट हुआ था जब नेपोलियन वॉर हुई थी। उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जो डेट को इश्यूज उसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने ये बॉन्ड इशू किया था। तो ये बेसिकली क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये स्टार्ट हुआ था ग्रेट ब्रिटेन के टाइम। यानी कि ओरिजिनली जो इसका ओरिजिन था वो स्टार्ट हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में आफ्टर नेपोलिक जो वॉर थी। उसके अंदर जो डेट इश्यूज को उसको रिजॉल्व करने के लिए ब्रिटिश ने क्या कि कंसोल एन्युटी जो इंट्रोड्यूस करवाई। और शॉर्ट इसमें क्या था, एक एग्जांपल है कि आपका जो बॉन्ड है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये कैरी करता है कि ऑब्लिगेशन है ब्रिटिश गवर्नमेंट टू पे फिक्स पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट इन परपेचुटी। इसमें आपको ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी जो नहीं मिलेगी, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट उसको बोलते हैं, उसी को आप फेस वैल्यू भी बोलते हैं, उसको आप जो पर वैल्यू भी बोलते हैं। ये तीन नाम मैंने बोले हैं आपको, यानी कि आपके पास ये तीन नेम्स हैं, ये सिनोनियम्स हैं, एक ही मतलब है। इसमें हमारे पास जो पहले नंबर वन पे है फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू में हमारे पास फेस वैल्यू
या आप इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, या इसी को बोलते हैं पर वैल्यू। तो ये तीनों एक ही चीज है। तो इसमें होता क्या है कि आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, या आपकी फेस वैल्यू है, या पर वैल्यू है, ये आपको वापस नहीं मिलता, लेकिन आपको जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर रिटर्न जो है, अ फिक्स इंटरेस्ट रेट पेमेंट आपको मिलती रहती है एवरी ईयर इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट के अंदर। तो वो आपको इस जो है इस तरीके से, जो परपेचुअल बॉन्ड का जो इनिशिएट हुआ था वो ग्रेट ब्रिटेन ने किया था, और कंसोल बॉन्ड के नाम पे इसको हम जानते हैं, या परपेचुअलिटी बॉन्ड्स के नाम पे इसको जानते हैं। इट्स क्वाइट रेयर नाउ डेज, इसमें ये रेयर है। अब इसमें होता क्या, अब इसका मैथमेटिक्स अगर देख लें हमारे पास, तो मैथमेटिक्स की अगर देखें तो v इज अ वैल्यू हमारे पास है। उस v वैल्यू के अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास गिवन है v वैल्यू है, और इक्वल टू 1 ओवर k प्लस के डी, 1 प्लस k d ओवर 1 है। ये k d जो बेसिकली आपका जो डिस्काउंट रेट रिटर्न है, या उसको वो है आपको गिवन है, डिस्काउंट रेट रिटर्न है आपको। और जो उसके बाद आपका ये 1/1 प्लस है, इस तरह सेकेंड ईयर के लिए 2 and 3 सो वन। तो ये आपको इनफाइनाइट का साइन दे रहा है कि जितने नंबर ऑफ ईयर इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट जो आपको पेमेंट मिलती रहेगी रिटर्न की फॉर्म में, अब फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट मिलती रहेगी, लेकिन आपको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलेगी। और इस तरीके से आप उसको करते हैं। अब अगर इसी इक्वेशन को सम करें तो ये समेशन है, टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है वन से लेकर इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है, और ये 1/k d या k t टाइम पीरियड है। और यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो आपकी है प्रेजेंट वैल्यू जो उसकी है, वो गिवन है k d जो उसका रेट ऑफ रिटर्न है, n जो है नंबर ऑफ टाइम पीरियड, या यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम पीरियड है। तो जब भी कभी आपने किसी भी बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, इस केस के अंदर परपेचुअल के लिए इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट के अंदर, तो आप उसकी जो इन्वेस्टमेंट है या आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है फेस वैल्यू को डिवाइड करेंगे डिस्काउंट रेट के ऊपर, तो आपके पास उसकी परपेचुअली वैल्यू जो है वो निकल आएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक बॉन्ड पी है, उसकी जो फेस वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट है या पर वैल्यू है वो 100 है, 1000 डॉलर है, और हम उसको 8% कूपन है। कूपन किसे कहते हैं, मैंने कहा था कि इंटरेस्ट रेट जो रिटर्न होता है बॉन्ड के ऊपर, उसको हम कूपन रेट बोलते हैं। तो 8% कूपन रेट है, और जो अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट है उसका वो 10% है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेचुअली बॉन्ड, बॉन्ड की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब बेसिकली सबसे पहले काम में आप क्या करेंगे, आपके पास जो फेस वैल्यू है उससे आप उसकी कूपन वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, 8% मल्टीप्लाई बाय 1000। तो जब उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा $80। तो $80 जो उसकी बेसिकली क्या है, वो आई है उसकी बॉन्ड की जो जो इन्वेस्टमेंट है कूपन रेट के हिसाब से। अब जो डिस्काउंट रेट है वो 10% है, जिसके लिहाज से आप उसको कैपिटलाइजेशन रेट जो है, ये डिस्काउंट रेट 10% है। अब आप क्या करेंगे, 80 को डिवाइड करेंगे कैपिटलाइजेशन पे रेट पे 10 पे, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या आती है, वो वैल्यू आपके पास आती है क्या, $800। इसका मतलब उस बॉन्ड की जो वैल्यू है वो $800 है, जो कि आपको हर टाइम पीरियड के बाद 10% के हिसाब से जो आपको $80 गिवन है या दे रहे हैं। तो ये बेसिकली परपेचुअल बॉन्ड जो है उनकी टाइप्स है, उसमें हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली ये ग्रेट ब्रिटेन ने ओरिजिनेट किया था नेपोलियन वॉर के बाद अपने डेट इशू को रिजॉल्व करने के लिए। इसको कंसोल बॉन्ड भी बोलते हैं, और या इसको बोलते हैं कि अ बॉन्ड नेवर गेट मेच्योर, या नेवर जो बॉन्ड है कभी भी उसकी जो मेच्योर नहीं होता, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट की या इशूअर की कि वो फिक्स अमाउंट इंटरेस्ट रेट पेमेंट आपको करे इन द फॉर्म ऑफ द परपेचुइटी। तो इस तरीके से हम इसको डिस्कस करते हैं परपेचुइटी बॉन्ड को। उसके बाद अदर बॉन्ड ऑफ है, जैसे हमने डिस्कस किया कि दो बॉन्ड्स की टाइप्स हो सकती हैं, एक इनफाइनाइट लाइफ के लिहाज से और इनफाइनाइट ऐसे बॉन्ड जिनकी जो लाइफ है मेच्योरिटी की पता नहीं है, और कुछ ऐसे बॉन्ड जिनकी लाइफ हमें पता है। यहाँ पे जो दूसरी टाइप है हम बोलते हैं नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड है। इसके अंदर दो तरह का, एक होता है नॉन जीरो कूपन बॉन्ड होता है, और एक इसमें नॉन जीरो पेइंग बॉन्ड होता है। अब इन दोनों में फर्क क्या, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड है। ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास इसके बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है इसमें फाइनाइट आपकी लाइफ होती है नंबर ऑफ, लेकिन इसमें आप साथ में ऐड क्या करते हैं, मेच्योरिटी वैल्यू ऐड करते हैं और उसको डिस्काउंट करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। तो उसमें आपके पास क्या है, उसमें आपके पास ये है कि आपने उसको बॉन्ड्स को लेना है। जैसे हमारे पास है वैल्यू ऑफ द बॉन्ड बराबर है 1/1 प्लस KD, ये सिमिलर है परपेचुइटी की तरह ही हमारे पास सिमिलर है। और उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें दोबारा इसको हम देखें
तो ये यहाँ तक वही फैक्टर है 1/1 प्लस के डी, के डिस्काउंट रेट है फर्स्ट ईयर का, प्लस 1/+ प्लस के डी स्क्वायर ये सेकेंड रेट एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली अगर हम देखें बैक जाके, ये वैल्यू जो बॉन्ड की वैल्यू जो हमने इनफाइनाइट लाइफ के लिए कैलकुलेट की थी, परपेचुअली वही है किसके लिए, लेकिन इसमें दो फर्क ये है कि आप इसमें पेइंग बॉन्ड है नॉन कूपन, जो जीरो आपका नॉन जीरो कूपन है, इसके ऊपर नॉन जीरो कूपन से मुराद समथिंग कूपन रेट होगा, इसके ऊपर फाइनाइट लाइफ होगी इसकी। ये आपका जो पहला वाला पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये बता रहा है, यहाँ पे आपके पास आई जो आपका इन्वेस्टमेंट या आपका कैपिटल, और उसमें प्लस आप क्या करते हैं मेच्योरिटी वैल्यू, जो मेच्योरिटी वैल्यू है उसको ऐड करते हैं, उसको डिस्काउंट करते हैं, तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आती है वो किसकी आती है, नॉन जीरो कूपन जो पेइंग बोनस की आ जाती है, वो आपके पास यहाँ पे देखें ये उसी तरह साम है। इसमें सिर्फ जो फैक्टर ऐड होता है वो क्या है, मैच्योर वैल्यू और 1+ के डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। तो फाइनाइट बॉन्ड के अंदर क्या है, इसमें आपको मैच्योरिटी वैल्यू भी पता होती है, डेट पता होती है, उसके लिए उसको भी ऐड होती है। अगर इनफाइनाइट होता है तो सिमिलरली आपके पास ये पहले वाला जो पोर्शन है सम है उसके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो उसकी बॉन्ड की जो नॉन जीरो कूपन बॉन्ड पेइंग बॉन्ड होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल है, इसी सिमिलरली हमारे पास एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक बॉन्ड है उसकी वैल्यू जो है $1000 है और 8% एनुअल कूपन रेट है, जो कूपन रेट गिवन है 30 ईयर्स के लिए वो सबमिट किया है। अब उस जो पहले वाला परपेचुअलिटी था उसके अंदर नंबर ऑफ ईयर्स नहीं थे, हमें पता नहीं था, तो इनफाइनाइट लाइफ थी इसकी, यहाँ पे फाइनाइट है, हमें पता है 30 ईयर तक है। उसके बाद डिस्काउंट रेट जो उसका है वो 10% है, और अब इसकी हम बॉन्ड की जो कूपन जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कूपन बॉन्ड, कूपन बॉन्ड की जो वैल्यू है वो आपने बतानी है। तो उसी तरीके से जो 8% जो निकाला, ये 8% निकाला 1000 का $80 आ गया, ये आपके पास गिवन है, और जो प्रेजेंट वैल्यू है वो गिवन है 10% डिस्काउंट रेट के हिसाब से 30 ईयर के लिए निकालें। ये इसके लिए टेबल भी गिवन है, टेबल से वैल्यू निकाल सकते हैं, या आप इसको खुद कैलकुलेट करके मतलब 30 ईयर तक, यानी कि 30 ईयर तक आप उसमें करेंगे कि 10% से आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, जैसे हम अगर मैं बैक जाऊं वापस, हमारे पास जाएं, यहाँ पर ये मेरे पास फर्स्ट ईयर की है 1/1 प्लस के डी, वन ये फर्स्ट ईयर की कैलकुलेट करूंगा, फिर प्लस सेकंड की कैलकुलेट करूंगा, फिर सो ऑन 30 ईयर की मैं कैलकुलेट करूंगा 10% के हिसाब से, तो उसकी वैल्यू आएगी। लेकिन इसके जो आपके अपेंडिक्स में चैप्टर के बुक ऑफ एंड के वो टेबल गिवन है कि अगर ये डिस्काउंट रेट हो इसके ऊपर नॉन जीरो कूपन पे वैल्यू क्या होगी, तो टेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टेबल इस्तेमाल इसकी वैल्यू जो वैल्यू 9.427 है, जो 30 ईयर्स के लिए की है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, तो ये हमारे पास 754 आ जाएगा 0.16। सिमिलरली आप